दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से जो है रेगुलर क्लास। अब आपके सामने 2 वीडियो जो है रेगुलर अपलोड होगा और आपके सामने लेकर के आ गए हैं। आज लेकर के आए हैं आपके लिए विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है, जिसमें कि आपको बात करने वाले इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में, तारे के बारे में और तारे के सभी प्रकार के बारे में। ये बुक जो देख रहे हैं खान सर का, इसी बुक का शुरू से शुरू कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो चलिए लेकर चलते हैं, हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं और थ्योरी क्लास पे आपको बने रहे लास्ट तक। तो देख सकते हैं यहाँ से बुक होता है शुरू और पहला चैप्टर का नाम है इस बुक का ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। ब्रह्मांड और इसके पृथ्वी की जो उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। बात करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं भूगोल का परिचय। ये भूगोल जो है क्या है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, किस भाषा से हुआ, ये सारा चीज़ पहले आपको भूगोल से जुड़े बताते हैं। आपको बता दें कि भूगोल जो है इसको ज्योग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है। जियो, जिसका जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं यानी जीवन यापन कर रहे हैं उसी को कहते हैं जियो यानी पृथ्वी। और ग्राफिक, ग्राफिक मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी ज्योग्राफी का कंप्लीट बात करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था ये इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए जो है भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है या भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, इसको याद रखना है। और बात करें तो आधुनिक भूगोल का जनक जो अभी वर्तमान में है, आधुनिक भूगोल का जनक जो है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। और उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर विकास किया। ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसीलिए जो इसको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो कॉस्मॉस, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। कॉस्मॉस जो एक रचना है जिसकी रचना जो है हम्बोल्ट ने किया था, यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था कॉस्मॉस की रचना। और समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब बात करते हैं खगोल विज्ञान के बारे में। खगोल विज्ञान क्या है और इसके सभी भाग के बारे में बताते हैं आपको। बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं खगोल विज्ञान के बारे में कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो करता है उसी को खगोलिकी कहा जाता है, यानी जो है एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। अब बात करें तो ब्रह्मांड में ही आ जाता है ब्रह्मांड। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड की बात करें तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। वर्ष 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। बात करें तो कहा जाता है आकाशीय पिंड को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। जितना भी हम लोगों को आकाशीय पिंड दिखाई देता है, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे को मिलाकर के जो बनता है इसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। और 1920 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडविन हम्बल। इन्होंने ये परिणाम दिया कि ब्रह्मांड जो है अभी शांत नहीं है, इसका विस्तार जो है अभी भी जारी है। और इसका पता कैसे लगाया, तो इन्होंने पता लगाया यहाँ देख सकते हैं इसी प्रकार से जो कि हमारी जो आकाश गंगा है उसके बीच में जो दूरियां हैं ना वो बढ़ती जा रही है, इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अब बता देते हैं कि ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक संख्या में तारे की संख्या है। सबसे अधिक संख्या में ब्रह्मांड में तारे पाए जाते हैं। और अब तारा के बारे में यानी स्टार क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तारा क्या है, फिर तारा के प्रकार के भी बारे में समझेंगे। बात करें तो आप समझ सकते हैं कि वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो वह तारा कहलाता है। और तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं और जिनके पास अपना खुद का जो है ऊष्मा और प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है। और बात करें तो तारा जो होता है इसका जीवन काल जो होता है ये अधिक लंबा यानी बहुत लंबा तक होता है
तारे का जीवन काल, और ये जो है अलग अलग अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। बात करें तो तारा बनने से पहले जो है ये विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले ये विरल गैस का गोला होता है, और जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान जो है छा जाते हैं। इसी को नीहारिका कहा जाता है। तो नीहारिका भी समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कि नीहारिका में जब संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तब यह तारे का रूप जो है ले लेता है, और तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है, और तारे में ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारे में जो पाया जाता है ईंधन, ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, और हाइड्रोजन का संलयन जो है हीलियम में होते रहता है तारे में। तारा का रंग की बात करें तो तारा का रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जैसे नीला एवं सफ़ेद रंग जो है ये युवा अवस्था में उच्च तापमान होता है। नारंगी रंग जो होता है प्रौढ़ अवस्था में रहता है मध्य तापमान। लाल रंग वृद्ध अवस्था में रहता है और निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तारों का भविष्य जो है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारा का जो भविष्य निर्भर करता है ये उनका प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब बात करें तो तारे के बारे में समझ गए, ब्रह्मांड के बारे में समझ गए। अब तारे के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। तारे के प्रकार या विभिन्न अवस्थाएं, जैसे लाल तारा, श्वेत वामन जो है लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे का क्लास इसका जो है जारी रखे या नहीं रखे। नहीं तो जो है खान सर का जो है क्वेश्चन किलर बुक जो है स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी या तो इसके साथ साथ बिहार सामान्य ज्ञान कोई एक बुक को जो है शुरू कर देंगे MCQ क्वेश्चन किलर बुक का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या करें आगे का क्लास जो है। जय हिंद।